नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं होम इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। होम इंश्योरेंस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का एक टाइप है। हम लोग दोस्तों घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं और हर इंसान को घर का एक सपना होता है। घर बनाने या खरीदने के लिए कोई भी पर्सन अपनी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी खत्म कर देता है, पर दुनिया में कोई सर्टेनिटी नहीं है। किसी भी कारण घर का डैमेज हो सकता है, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। तो उसके वजह से हमारे फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी, इससे हमारे घर को इंश्योर करके रखने से कोई भी डैमेज होता है उसको कवर करता है। Home insurance will help your savings from getting eroded if your house faces a natural calamity, gets torched in a civil riots, or is damaged by accident. Such incidents are often unforeseeable and hence can cause sudden financial distress. If your home insurance policy covers the particular indents, you will get compensated as per the dues listed in your policy. हमारे घर में अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या आग लगना, कोई एक्सीडेंट के कारण कोई अनहोनी घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमारे फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के जो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है उसको कवर करता है। इस बार इसके बाद बताऊंगी टाइप्स ऑफ होम इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स। इसमें मैं आपको होम इंश्योरेंस के टाइप्स के और उसके तहत उस हर टाइप के बेनिफिट्स के बारे में पहला है स्ट्रक्चरल कवर। This is the most standard from an insurance policy. Such policy covers the structure of your home in case it gets severely damaged. This policy will usually cover the cost you might have to incur to reconstruct or repair the damaged part. Such policies are frequently acquired with add-ons that give coverage or supporting structure like post box, backyard, distance garages, etc. इस पॉलिसी में बोला गया है अगर हम कोई पुराना घर खरीदते हैं तो किसी कारण से हमारा घर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो पार्ट को हमें रिपेयर कराना जरूरी होता है। अगर हम उस पार्ट को रिपेयर नहीं कराएंगे सही टाइम पे तो वो पूरा घर को भी नुकसान कर सकता है। इस तरह से होम इंश्योरेंस पॉलिसी से हमारा घर का जो पार्ट डैमेज हो गया उसको ठीक कराने का जो फाइनेंशियल कवरेज देता है। जैसे कोई बैकयार्ड में कोई घर है उसको ठीक कराना, हमारा गैरेज है वो ठीक कराना। तो देख रहे दोस्तों, इससे हमारा घर का कोई पार्ट भी डैमेज हो जाता है वो भी ठीक कराने के लिए
हमें कवरेज मिलता है होम इंश्योरेंस पॉलिसी से। उसके बाद आता है होम कंटेंट कवर। होम कंटेंट कवर, as the name suggests, provides coverage to the content within your home. It is generally includes your furniture, movable, immovable electronics items, and valuables like jewelry. The caveat here is that you should be the owner of the assets insured, and it should be a result of a deliberate attempt to damage it at your hands. यानी कि हम जो घर खरीदते हैं, सिर्फ तो घर नहीं होता, उसमें हम बहुत सारे सामान भी रखते हैं। कोई फर्नीचर रख दिया, कोई मूवेबल इमूवेबल इलेक्ट्रिक आइटम्स भी रखते हैं, कभी कोई महंगा आइटम रखते हैं लाइक ज्वेलरी। तो किसी भी कारण से चोरी या एक्सीडेंट या फायर, ये फर्नीचर, इलेक्ट्रिक आइटम या ज्वेलरी का नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी से ये सबका कवरेज मिलता है। तो देख रहे दोस्तों, होम कंटेंट का भी कवर करता है। होम में जो हमारे फर्नीचर एसेट्स होता है उसको भी होम इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर मिलता है। उसके बाद आता है फायर कवर। अदर इंश्योरेंस पॉलिसी आर डिफरेंशिएटेड बाय व्हाट इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। फायर कवर्स गिव्स यू coverage against a common source of damage like fire incident, like unforeseeable natural calamities and accidents are covered under a gate coverage for your home. Its contents are both your your you can also get fire insurance for your goods stored in distant warehouse with फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कोई रीजन से भी हमें घर पे आग लग सकता है। आज के टाइम में हम लोग घर के अंदर से वायरिंग कर सकते हैं, वायर का फॉल्ट भी हो सकता है, इसके वजह से आग लग सकता है। कभी कोई इलेक्ट्रिक कोई दिक्कत हो जाता है, तो कोई साटन तो नहीं है, उसकी वजह से भी आग लग सकता है। कभी बिजली कड़कने की वजह से भी आग लग सकता है। तो उसकी वजह से हमारा घर तो जलता है, उसका सामान भी जलता है, तो हमें फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो जाती है। बट ये होम इंश्योरेंस का जो फायर कवर वाला पॉलिसी है, उस पॉलिसी से हमें आग से जलने से जितने भी डैमेज होता है वो कवर करता है। तो ये होम इंश्योरेंस से दोस्तों आप लोगों को फायर इंश्योरेंस का कवर भी फायर फायर के वजह से जो जल जाता है सामान घर, तो उसका कवर भी मिलता है। उसके बाद आता है पब्लिक लायबिलिटी कवर। When unforeseeable damage are caused for any person inside your home or any premises of your legally owned area, a public liability cover will compensate you to a large portion of the hence due expense. यानी कोई आपके घर है, कोई आपका दोस्त आया है, तो उसके कोई बेख्याली में उसके वजह से कोई घर का कोई डैमेज हो गया, तो वो डैमेज अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका डैमेज भी आपको मिल सकता है। वो बंदा इंश्योर कर रखा है, उसके पैसे आपको मिल सकते हैं। तो पब्लिक लायबिलिटी भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको मिलता है। उसके बाद आता है टेनेंट कवर। दिस कवर्स only the content since tenants do not own the building structure. However, as tenant, you should consider renting an apartment or a house covering by the landlord insurance. This save you from potential tussle with your landlord if property or its content further ensure some damage. तो
यानी लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस करके रखता है। जब किसी टेनेंट को घर रेंट पे देता है तो घर में फायर, आग लगना, एक्सीडेंट एटसेट्रा के कारण कोई डैमेज होता है तो टेनेंट के सामान को भी नुकसान होता है, टेनेंट को भी नुकसान होता है, और इस इंश्योरेंस पॉलिसी से टेनेंट को भी कवरेज मिलता है, उसको जो फाइनेंशियल लॉस होता है। उसके बाद आता है लैंडलॉर्ड कवर। दिस इज आइडियली ए कवर मेंट फॉर लैंडलॉर्ड्स। It gives cover to your building structure contents even if you are not living in it. It can take away major source of headache since you can never be entirely sure how your valuable and building being handled. As far as you own the content and the building, you can get compensated for the damages. ऐसे कि कोई लैंडलॉर्ड, घर का ओनर, वो घर पे नहीं रहता बट वो घर रेंट पे देता है तो उसका भी वो इंश्योर करा सकता है। तो क्योंकि उसके घर तो उसका है, उसके बाद घर का कुछ सामान भी रहता, तो कोई किसी रीजन से अगर उसका कोई डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फायर हो जाए, तो वो इस इंश्योरेंस से उसको कवर मिलता है। उसके बाद आता है थेफ्ट कवर। This particular variant of home insurance cover any damages you might have incurred because of theft. These compensate as far as they covered under the policy and your insurer can ascertain their value. घर पे कोई चोरी हो सकता है, इस टाइप के होम इंश्योरेंस से आपका चोरी हुआ सामान का जो वैल्यू का अमाउंट आपको कवरेज देता है। तो दोस्तों आज मैंने होम इंश्योरेंस के बारे में डेट में बोला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।